हेलो फ्रेंड्स। आज शिवानी किचन में बनाने जा रहे हैं बैगन का भरता। बैगन का भरता कैसे बनाते हैं और क्या क्या सामग्री लगती है और किस तरह से बनाते हैं वो हम आपको बताते हैं। और बहुत टेस्टी भी बनता है। ऐसा नहीं है कि बैगन का भरता बोल दिए और बन गया। बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब बनता है। चले इसके सामग्री क्या क्या है वो हम आपको बताते हैं। थैंक यू देखने के लिए। इसमें चाहिए 2 टमाटर और 5 बैगन मैंने लिया है और उसे अच्छी तरह से हमें आग पे इसे पोल लेना है। हम इसे पोलना बोलते हैं, आप इसे क्या बोलते हैं। इसे ड्राई ही हमें पका लेनी है। इसके पकाने से यह होता है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसकी अरोमा बहुत अच्छी आती है। इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाला है, कम से कम 10 हरी मिर्च हमने डाला। आप तीखा कम खाते हैं तो तीखा कम ही डालें। और अगर आपके पास में बड़े बैगन हैं तो आप इसमें 2 बैगन डालें और 2 बड़े टमाटर डालें। ये देखें, अब हम इसे अलट पलट करके पकाएंगे। और इसकी क्या सामग्री चाहिए वो देखें। 20-25 कलियां ले लें आप लहसुन के, 2 इंच अदरक के टुकड़े ले लें, हाफ टी स्पून जीरा ले लें, आधी कटोरी कटा हुआ धनिया पत्ता ले लें और 1 बड़े प्याज को चॉप चॉप कर लें और 1 कटोरी हमें मटर चाहिए। इसे पहले हम अलटते पलटते पका लेंगे। फिर इसको हम इसके छिलके निकाल करके फिर हम इसे फ्राई भी करेंगे। इतनी सामग्री हमें चाहिए बैगन के भरते को बनाने के लिए। ये बहुत टेस्टी और बहुत यूनिक चीज़ है। आप इसे अलटते पलटते पका लें इस तरह से। ये धीरे धीरे सारे पक जाएंगे मेरे। मिर्च भी पक जाएगी, हरी मिर्च है। आप चाहें तो ऑप्शनली है, आप रेड चिली भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप इसे आगे पीछे करके आप जैसे ऐसे आप कर सकते हैं। इसे पकाना है सिर्फ, क्योंकि हमें इसे भूनना भी है। इसमें हम भूनेंगे भी कढ़ाई में। पहले हम इसे अच्छी तरह से पका, इसकी अरोमा बहुत अच्छी आती है। आप इस तरह से ड्राई आग में ही पहले पका ले बैगन को। देखिए इस तरह से रेड रेड हो जाएंगे, चिली भी पक जाएगी हमारी। इसमें अलग सी स्मोकिंग बड़ी अच्छी खुशबू आती है। इस तरह से बैगन के भरते हम बनाएंगे। अभी इसे पका लेते हैं, इसे कद्दूकस कर लेते हैं, इसे चॉप चॉप कर लेते हैं बस। अब इसे हम भून भी लेते हैं। अब ये देखिए हमारे अलटते पलटते बैगन और टमाटर भी पक गए हैं। हमारी हरी मिर्च भी भुन गई है। इस तरह से अगर हम भून भून करके पकाएंगे और फिर हम इसे हल्के सरसों के तेल में सौटे कर लेंगे तो इसका टेस्ट लाजवाब होता है। बस अब इसके छिलके हम इसे इस तरह से निकाल देंगे। ये जैसे पकेंगे बैगन के भी छिलके निकल जाएंगे और टमाटर के भी। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस इसमें 5-6 मिनट आपको देना पड़ता है। आप इसे तेज आंच में ही पका लें, क्योंकि हमें इसे भूनना भी होता है। तो वो आधी इसमें भी पक जाएगी और आधी उसमें भी पक जाएगी और बहुत टेस्टी लगेगा। इस तरह से कोई बैगन का भरता नहीं बनाता होगा। शिवानी किचन में आपका स्वागत ही है। अब इसे छील लिया है। इसके जो छिलके होते हैं वो हमने इसे निकाल लिया है। इसका एक सावधानी आप रखें कि इसे पानी से धोना नहीं है। अगर आप इसको धोएंगे तो ये रोस्टर की खुशबू नहीं आएगी। इसे बैगन को सिर्फ हमें छीलना। और देखिए इसमें हल्के हल्के इसके जले हुए भी रह जाते हैं। यही अरोमा और यही खुशबू होती है। इसी से अलग बनते हैं हमारे बैगन के भरते। आप इस तरह से बना करके कभी देखेंगे तो बहुत स्वाद लगता है। सभी आग में रोस्ट करते हैं, पर उसे क्या करते हैं कि उसे धो देते हैं पानी से। पानी से नहीं धोना चाहिए। अगर इसकी जली हुई खुशबू नहीं आएगी तो ये कैसे हमें लगेगा कि ये रोस्टेड बना हुआ है। इस तरह से आप अगर बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे। अब चले, हमने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। इसे सरसों के तेल में ही हम बनाते हैं। सरसों का तेल 2 चम्मच आप डाल दें इसमें, बड़े चम्मच से स्पून से इसे डाल दें। अब इसे हम रोस्ट करते हैं। अब इसे हम बनाने चलते हैं रोस्ट करने के लिए।
सबसे पहले हम डालेंगे इसमें जीरा, फिर इसमें डालेंगे प्याज। अदरक लहसुन पहले ना डालें क्योंकि वो तुरंत भून जाती है और कद्दूकस किए हुए रहते हैं, इसलिए वो जल जाएगी। अब हम देखते हैं इसे। इस तरह से थोड़ा लो कर लें क्योंकि हमारी ऑयल ज़्यादा हीटेड हो गई है। हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, ये चटक जाएगी जल्दी से। फिर हम इसमें डालेंगे एक बड़ा प्याज, फिर इसे थोड़े से रोस्ट कर लेंगे 1 सेकेंड के लिए इस तरह से। ये बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है जब आप इसे आग में रोस्ट करेंगे तो माइंड ब्लोइंग। अब ये हमारे हरी मिर्च भी रोस्ट है, हमने थोड़े से लहसुन को भी रोस्ट कर दिया, तो इसकी अरोमा इतनी अच्छी आती है कि इसका जायका बढ़ जाता। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, लहसुन, अदरक। अब इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है इस तरह से। और इसी में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक हम डालेंगे 1 टीस्पून। अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो आप बाद में डाल सकते हैं, पहले थोड़ा सा कम। कभी भी इंग्रेडिएंट में ज़्यादा ना डालें, अगर कम हो जाएगी तो हम उसमें डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाए तो वो सब्ज़ी खराब हो जाएगी। इसलिए आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालें पहले। अब ये देखिए हमारे अदरक, लहसुन, प्याज सब रोस्ट हो गए हैं, पिंक हो गए हैं। मुझे ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी मटर हमने लिया है, वो डाल दें और इसे अच्छी तरह से हमें इसमें पका लेने हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे रोस्टेड बैगन और टमाटर और इसे भी हम इसी तरह से पकाएंगे। अब इसे हमें ढक करके कम से कम 5-6 मिनट के लिए इसे पकाना है। आप चाहें तो काट करके भी डाल सकते हैं, मैं अपनी करछी से ही इसे इस तरह करती हूँ कि ये मैश हो जाती है, क्योंकि हमारे टमाटर वमाटर सब पके हुए हैं। अब इसे अच्छी तरह से पहले भूनने दीजिए इस तरह से, और इसे अपने हाथों से या पहले ही आप हाथों से मैश कर लें या करछिल से ऐसे इस तरह से मैश करें। ये बहुत जल्दी मैश हो जाएगी क्योंकि ये खुद पकी हुई है। देखिए इस तरह से। और इसे हमें अच्छी तरह से ढक ढक करके पका लेना है। कम से कम 4 मिनट के लिए हल्की आंच में हम इसे पका लेंगे। जो हमारे बैगन, आलू जो नहीं कुक हुए हैं रोस्टेड करने पे, वो इसमें पक जाएंगे। 4 मिनट के बाद हम दिखाते। अब हमारे बैगन के भरते इस तरह से आप बनाएंगे। वाह क्या खुशबू आ रही है। देखो हमारे बैगन बन गए हैं और जो हमने मटर के दाने भी डाले वो भी हमारे एकदम सॉफ्ट हो गए। थोड़ा सा इसे मैश कर लें, थोड़ा हल्के से रहने दें और थोड़े से मैश कर दें, इसका खुशबू और लाजवाब हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ धनिया पत्ता और हम 1/2 टीस्पून डालेंगे होममेड गरम मसाला। ये थोड़ा सा जायका बना देगा और इसके टेस्ट भी और हैंस हो जाएंगे। इस तरह से हम लास्ट में डालेंगे और हम गैस बंद कर देंगे। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पराठे के साथ खाएं बहुत मज़ा आएगा। दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। शिवानी किचन में तो इसी तरह से बनता है बैगन का भरता। जब भी हम कुछ भी लास्ट में डालते हैं तो उसे ढक देते हैं और कम से कम 2 मिनट के लिए रखते हैं। इससे यह होता है कि जो हमने धनिया पत्ता, गरम मसाला जो हमने लास्ट में डाला है, उसका फ्लेवर ये पूरे बैगन, टमाटर, मसाले में
ऑब्जर्व हो जाए। अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। कुछ भी आप बनाते हो तो कम से कम लास्ट में अगर आपने धनिया पत्ता डाला है या गरम मसाला डाला है तो उसे कम से कम 2 मिनट या 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। इससे उसके अरोमा उसके अंदर ही आ जाती है। थैंक यू सुनने के लिए। चले अब इसे हम सर्व करके दिखाते हैं। अब ये 2 मिनट हो गए हैं। माइंड ब्लोइंग है। खुशबू तो इतनी अच्छी आती है ना, कुछ बनाओ तो मन चटपटा हो जाता है। अब इसे हम बैगन का भरता सर्व करें। बहुत टेस्टी लगता है, रियल में टेस्टी लगता है। हमें सर्व करने के लिए हो सकता नहीं आता हो या हमें इस तरह से दिखाने के लिए नहीं आता हो, पर हमारे खाने बहुत टेस्टी बनते हैं। और एक बार आप इस तरह से बना करके देखें और खाएं, बहुत लाजवाब है। और मैं टेस्ट करके भी बताती हूँ। ऐसे ये देखें, गरम है, मैं थोड़ा सा खा लूं। माइंड ब्लोइंग है। मिर्ची हम ज़्यादा खाते हैं तो इसमें मिर्ची हमने ज़्यादा दिया है। मैंने 10 मिर्ची दिया है, आप अपने रिकॉर्डिंग 4-5 कर सकते हैं। पर बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी। पूरे फ्रेंड को भी थैंक यू जो हमें इतने सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।